कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां पूरे देश की तकदीर लिखी जाती है, जहां 140 करोड़ लोगों की आवाज बहस बनकर गूंजती है, जहां सत्ता से सवाल होते हैं और सवालों से कानून जन्म लेते हैं, जहां सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं। ये कोई आम इमारत नहीं, यह है भारतीय संसद, लोकतंत्र और संसद। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की आत्मा बसती है संसद में। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी कारण भारत की विधायिका को त्रिसदनीय विधायिका कहा जाता है। संसद का मूल उद्देश्य है जनता की इच्छा को कानून में बदलना। पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में अब तक कुल 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन संसद में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक होती है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता बताता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता और जब संसद सत्र में नहीं होती तब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद की निरंतरता बनाए रखते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती तब सत्ता केंद्र के अधीन आ जाती है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक और एक सच्चे भारतीय होने के नाते चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा यानी जनता का सदन। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन, लोअर हाउस है। यहाँ बैठते हैं वे प्रतिनिधि जिन्हें सीधे जनता चुनती है। लोकसभा के सदस्यों को सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। 15 मई 1952 को लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि सरकार जनता का विश्वास खो दे तो अनुच्छेद 85 2B के तहत लोकसभा भंग भी हो सकती है। लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर संचालित करते हैं। अनुच्छेद 92 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। अनुच्छेद 100 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। यही इस सदन की वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। भारत के पहले राज्यसभा सभापति थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। राज्यसभा को भारतीय संसद की स्थायी आत्मा कहा जाता है। इसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। यह सदन कभी भंग नहीं होता। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। राज्यसभा का कार्य है जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर रोक लगाना। यही कारण है कि इसे संसद का विवेकशील सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं संसद के प्रमुख कार्यों की। भारतीय संसद के कार्य केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं हैं। यहाँ 4 प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। पहला, विधायी कार्य यानी कानून बनाना और संशोधित करना। दूसरा, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना और कर निर्धारण। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल और प्रस्तावों के माध्यम से। चौथा, संविधान संशोधन, जिसकी शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 से मिलती है। विधेयक, बजट और संयुक्त बैठक। हर कानून की शुरुआत एक विधेयक से होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है अनुच्छेद 100 के तहत। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बजट संसद का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है, क्योंकि यही देश की आर्थिक दिशा तय करता है। अब बात करते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल और जवाबदेही की। प्रश्नकाल संसद की आत्मा है। यहीं सांसद सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं। शून्यकाल भले ही संविधान में दर्ज न हो, लेकिन यह जनता की तात्कालिक समस्याओं को उठाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इन्हीं प्रक्रियाओं से सरकार जवाबदेह बनती है। अब बात करते हैं सांसदों के विशेषाधिकार की। अनुच्छेद 105 सांसदों को विशेषाधिकार देता है ताकि वे बिना भय के देश और जनता के हित में अपनी बात रख सकें। यही विशेषाधिकार लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं। भारतीय संसद केवल कानूनों की फैक्ट्री नहीं है। यह वह मंच है जहां भारत अपने भविष्य पर बहस करता है, जहां असहमति भी सम्मान पाती है और जहां लोकतंत्र हर दिन खुद को साबित करता है। यही है भारतीय संसद, भारत के लोकतंत्र की धड़कन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और एक सच्चे भारतीय होने के नाते चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करना।